नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रजनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश सरकार के बड़े ऐलान। 16 मार्च 2021 को कैबिनेट बैठक में हुए महत्वपूर्ण निर्णय और फैसले, जो कि आप सभी को जानना अति आवश्यक है। संपूर्ण जानकारी आपको विस्तारित तौर पर बताई जाएगी, हमारे साथ बने रहिएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी व साथ ही कैबिनेट मंत्रियों के साथ वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के और संधारण के संबंध में बैठक की समीक्षा अपने निवास स्थान पर की। साथ ही उन्होंने ग्वालियर में परीक्षा देने जाते समय 2 छात्रों की सड़क दुर्घटना में हुई मृत्यु पर भी शोक की संवेदना प्रकट की। श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने दिवंगत आत्माओं की शांति और उनके परिजनों को दुख की इस घड़ी में शांति देने के लिए ईश्वर से भी प्रार्थना की और साथ ही कहा कि प्रदेश में पर्याप्त वैक्सीन उपलब्ध है, जो सभी को लगेगी। केंद्र सरकार से वैक्सीन की आवश्यक पूर्ति हो रही है और हम सभी को मिलकर कोरोना को पूरी तरह से नियंत्रित करना है। इसी के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि आज यानी 16 मार्च को अनुभूत 2021 कला से समृद्ध शिक्षा होगी और साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी समापन समारोह में भी शामिल होंगे। शासकीय शालाओं के विद्यार्थियों की सहभागिता से आयोजित होगा यह नृत्य, संगीत एवं नाट्य समारोह 16 मार्च 2021 को शाम 6:30 बजे शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय भोपाल में आयोजित किया जाएगा। और इसी के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी असम के दौरे पर गए हुए थे और असम के डिब्रूगढ़ पहुंचने पर बीजेपी असम के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने आत्मीय स्वागत भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का किया। और इसी के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने असम में राहुल गांधी पर आरोप लगाया और कहा कि जिस कांग्रेस ने असम का विकास नहीं होने दिया, घुसपैठियों को पनाह दी है, जिसके राज्य में भ्रष्टाचार और भूख गरीबी बढ़ी है, उसके बहकावे में मत आइए। असम के विकास, सौहार्द और शांति के लिए बीजेपी असम को अपना आशीर्वाद देकर भाजपा को भारी मतों से विजय बनाइए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा। और साथ ही हमारे नाहर काटिया के बीजेपी असम के उम्मीदवार भी तरंग गोगोई को भी विकास की तरंग है और उन्हें अपना आशीर्वाद दीजिए ताकि असम समृद्धि और विकास के शिखर पर पहुंच जाए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा। और साथ ही कहा कि बीजेपी भारत की वह पार्टी है जिसने तरुण गोगोई जी को सम्मानित किया है, लेकिन वे जिस पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी में थे, उस पार्टी ने बहरुद्दीन अजमल जैसे आदमी के साथ गठबंधन कर उनका अपमान किया है। और ये आयोजन जो है असम के नाहर काटिया में जो है आयोजित जनसभा में किया गया था। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने चाय बागानों की मजदूरी भी बढ़ाई है और ब्रह्मपुत्र नदी पर भी उन्हीं के नेतृत्व में पुल भी बन रहे हैं। मैं आपको वचन देता हूं कि असम के विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा। साथ ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी विकास और कल्याणकार करने वाली पार्टी है। बीजेपी ने गरीबों को बिजली, पोषण, आहार, आवास, गैस कनेक्शन सुविधा प्रदान कर इनके जीवन को सुगम बनाने का काम किया है और कांग्रेस ने केवल असम को बर्बाद करने का ही काम किया है। आप सबसे आग्रह करने आया हूं कि असम के विकास और जनता के कल्याण के लिए बीजेपी को अपना आशीर्वाद दीजिए और बीजेपी को भारी मतों से विजय बनाइए। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने सांस्कृतिक और धार्मिक तथा अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य से समृद्ध असम के हमारे भाई बहनों ने जो भी आज मुझे असीम प्यार व आशीर्वाद दिया है, उसके लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। इसी के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने असम में एक बड़ी घोषणा की है। कहा है कि असम में 8 नए मेडिकल कॉलेज और 20 इंजीनियरिंग कॉलेज भी खोले जाएंगे। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत असम के 1.25 करोड़ लोगों को हेल्थ कार्ड भी दिए जाएंगे। साथ ही कहा गया है कि असम को कभी कांग्रेस ने सम्मान नहीं दिया है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री गोपीनाथ बरदोई जी को श्रद्धाएं अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारत रत्न देकर सम्मानित किया है। श्री नरेंद्र मोदी जी बने प्रधानमंत्री तो उन्होंने असम की पहचान श्रद्धेय भूपेन हजारिका को भारत रत्न से सम्मानित किया है। और इसी के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि राहुल जी एक बार समुद्र में कूद गए, बाहर निकले तो बोले कि देश में एक मत्स्य मंत्रालय होना चाहिए। उनकी ट्यूबलाइट हमेशा बाद में ही जलती है। उन्हें पता ही नहीं है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी
पहले ही इस मंत्रालय का गठन कर चुके हैं। यहाँ पर सीधा निशाना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने राहुल गांधी पर साधा। उसी के साथ आपको बता दें कि असम के बेटे बेटियों और भाई बहनों के लिए भी स्नेह एवं आत्मीयता के लिए हृदय से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने आभार व्यक्त किया और कहा कि आपके सपनों के असम के निर्माण के लिए भी श्री सर्वंदर स्वामी सरवंद सोनवाल जी और हम सभी संकल्पित प्रयासरत रहेंगे। साथ ही कांग्रेस ने असम की धरती की घुसपैठ की धरती बना दिया है। कांग्रेस ने दी हिंसा और कांग्रेस ने दिया खून खराब, विकास दिया तो सिर्फ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। और साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी आज डिब्रूगढ़ में भगवान जगन्नाथ मंदिर में प्रभु की पूजा और समस्त देशवासियों को जीवन में भी सुख समृद्धि और इसी रिद्धि सिद्धि लाने की प्रार्थना कर रहे हैं। और साथ ही ग्वालियर के थाटीपुर थाना क्षेत्र में परीक्षा देने जा रहे 9वीं के 2 छात्रों की सड़क दुर्घटना में मृत्यु का समाचार मिला और उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए भगवान जी से प्रार्थना की। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा संकल्पित एक पौधा रोज लगाया जा रहा है और आज जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने गूलर का पौधा लगाया है और कहा है इसका उपयोग कफ, पित्त और अतिसार सहित कई बीमारियों को ठीक करने में होता है। गूलर रक्त विकार दूर करने में भी उपयोगी होता है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने आज स्मार्ट उद्यान में गूलर का पौधा रोपा। और साथ ही सदाबहार वृक्ष कहे जाने वाले जामुन के बीज, पत्ते तथा छाल का औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है और आयुर्वेद में भी जामुन को मधुमेह के नियंत्रित करने के लिए भी जाना जाता है, तो उन्होंने जामुन का भी एक पौधा लगाया है। और साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कोरोना को लेकर भी यहाँ पर बड़ी बात कही है। कहा है कि बीते 1 वर्ष में हमने कोविड-19 महामारी का डटकर सामना किया है। यह बहुत ही ज़रूरी है कि अभी भी पूरी सावधानी बरती जाए। मेरी आपसे करबद्ध अपील है कि फेस मास्क के उपयोग के प्रति लापरवाही बिल्कुल भी ना बरतें और इसी के साथ जन सहयोग से ही कोरोना पूरी तरह से थमेगा। आम जन से आग्रह है कि ज़्यादा निश्चित ना हो और सावधानी कम बिल्कुल भी ना करें, वरना रोग की चपेट में आ सकते हैं। इसलिए सावधानी में ही पूरी सुरक्षा है। साथ ही कहा गया है कि फेस मास्क ही संक्रमण से बचने की गारंटी है, इसलिए इसके उपयोग में ढील ना बरतें। प्रत्येक व्यक्ति सैनिटाइजर के उपयोग और साबुन से हाथ धोने के प्रति भी सजग रहें और थोड़ी सी दूरी बनाकर रखें। और साथ ही कहा गया है कि प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध हो चुकी है जो सभी को लगेगी। केंद्र सरकार से वैक्सीन की आवश्यक पूर्ति हो रही है और हम सभी को मिलकर कोरोना को पूरी तरह से नियंत्रित करना है। और दोस्तों, ऐसी मध्य प्रदेश से जुड़ी हर एक जानकारी को अपने तक सबसे पहले पाने के लिए, हर एक न्यूज़ को अपने तक सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे इस चैनल पर एक बार विजिट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। समाचारों के साथ मेरे जनी आप सभी से अलविदा लेती हूँ। थैंक यू।